फ़ी मैनेजमेंट फ़ी मैनेजमेंट के अंदर आप जब एडमिशन्स करते हैं या इंक्वायरी मैच्योर करके आप एडमिशन तक आते हैं। एडमिशन्स मैच्योर करने के बाद आप फ़ी वगैरह जब जनरेट करते हैं, तो फ़ी मैनेजमेंट में आकर ही आप जनरेट कर रहे होते हैं। इसके साथ-साथ जैसे ही आप फ़ी मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आती है डैशबोर्ड की। जैसे कि टोटल रिसीवेबल, कितना आपका रिसीवेबल था, कितनी अमाउंट आपने रिसीव की, कितना अभी तक रिमेनिंग है। आज जो करंट डेट चल रही होगी, टुडे फ़ी कितनी रिसीव हुई है। इसी तरह से आपके पास ये कंपैरिज़न होगा मंथ वाइज़। आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करते हैं, मंथ के बाद आपको डेट शो होती हैं कि किस-किस डेट के अंदर कितनी-कितनी अमाउंट जो है वो कलेक्ट हुई है। जैसे कि मेरे पास टोटल रिसीवेबल इतना है, कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुई, इसलिए यहाँ ग्राफ के अंदर भी किसी डेट के अंदर कोई अमाउंट नहीं आ रही। इसी तरह से ये था ओवरऑल। आपके पास ऑप्शन है करंट मंथ फी समरी की, कि करंट मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका इतना रिसीवेबल है, इतनी अमाउंट आपकी रिसीव हुई है, कितना अभी तक आपकी जो अमाउंट है वो रिमेनिंग है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन शो हो रही हैं कि फ़ी है, फ़ी डिपॉज़िट है, अपडेट स्टूडेंट फ़ी है। जैसे कि आप फ़ी पे क्लिक करते हैं, तो फ़ी के अंदर कुछ प्री डिफाइंड एंट्रीज़ भी होती हैं। इसी तरह से कोई वोचर्स वगैरह अपने बल्क के अंदर जनरेट करने हैं, आप वो कर सकते हैं। रिपोर्टिंग लेनी है, आप रिपोर्ट्स ले सकते हैं। जैसे कि फ़ी पैकेज है, कोई डिसाइडेड पैकेज, जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट के जितने भी डिसाइडेड पैकेज हैं, वो आप यहाँ से क्रिएट करते हैं। 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक डिस्काउंट होता है आपके पास कि आप कस्टम डिस्काउंट देना चाहें फ़ी के अंदर, स्टूडेंट को आप कस्टम डिस्काउंट भी दे सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिस्काउंट आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होती है कि फ़ी पैकेज के जो आपके डिसाइडेड पैकेज हैं, वो आप क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास कोई ऑलरेडी फ़ी पैकेज नहीं है। यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से आप सेलेक्ट करें जैसे कि टीचर सन में आप फ़ी हेड सेलेक्ट करें कि फ़ी हेड आपका कौन-सा है, आपका फ़ी हेड आ जाएगा। वैल्यू आप यहाँ से लिखें 20% डिस्काउंट, 30%। उस करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। इसी तरह से आपके पास रिपोर्ट्स हैं कि आप यहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। मिसलेनियस फ़ी ऑपरेशन, मिसलेनियस के अंदर आप स्टूडेंट्स के वोचर्स वगैरह को जनरेट कर सकते हैं। वोचर डिलीट करने हैं, आप वोचर डिलीट कर सकते हैं। कोई भी एक्शन परफ़ॉर्म करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास मंथ है और ये टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि किस टाइप्स के आप स्टूडेंट्स के वोचर जनरेट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ इनरोल और सॉफ्ट एडमिशन, इनके वोचर जनरेट करने आप गेट स्टूडेंट करें, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि कितने अभी तक स्टूडेंट हैं। 7 स्टूडेंट्स हैं जिन जो वोचर्स आप जनरेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक ऑप्शन है कि ग्रीन के अंदर जो होंगे स्टूडेंट, उनके वोचर जनरेटेड हैं, रेड वाले जो हैं वो नॉट जनरेटेड हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर ज़्यादा स्टूडेंट हैं, आप कैसे ग्रीन और रेड को वो करेंगे, तो आप बिल्कुल राइट साइड पे ड्रैग करें और यहाँ पर वोचर्स की ऑप्शन है, वोचर जनरेटेड। जो नो होंगे उनके वोचर नहीं जनरेट हुए किस मंथ में, जो मंथ आपने यहाँ से सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, ये करने के बाद आप बाकी भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, यहाँ से सर्चिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद आप जनरेट वोचर के बटन पे क्लिक करें, यहाँ से आप वोचर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर फ़ी हेड जो है वो आप एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि कोई हेड आपने एक्सक्लूड करना है, तो आप यहाँ से फ़ी हेड एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट वोचर करें। उसके बाद ऑप्शन है डिलीट वोचर की, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक मैसेज भी शो करता है, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम स्टूडेंट्स का स्टेटस चेंज करना है, बल्कि के अंदर इनको इनरोल करना चाह रहे हैं, स्टक ऑफ करना चाह रहे हैं या एक्सपेल करना चाह रहे हैं, आप वो करेंगे। सेलेक्ट करें रीज़न क्या है, आप रीज़न सेलेक्ट करें और सेव के बटन पर क्लिक कर दें, तो ये तमाम स्टूडेंट आपके स्टक ऑफ में चले जाएंगे। इसी तरह से ऑप्शन है चेंज मंथली फ़ी। चेंज मंथली फ़ी में आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं। अपडेट फ़ी हेड है कि कोई भी हेड अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं। मसलन फ़ी इंक्रीज़ करनी है, डिस्काउंट करना है आपने, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। परसेंटेज में या फिक्स अमाउंट में, दोनों कर सकते हैं। ऐड न्यू फ़ी हेड, कोई न्यू फ़ी हेड अगर आप ऐड करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। कोई फ़ी हेड रिमूव करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं जैन के अंदर हमारे एनुअल चार्जेस लगे थे, फेब में वो नहीं लगने चाहिए, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से असाइन अदर चार्जेस हैं कि फ़ीस के अलावा कोई चार्जेस वगैरह अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। एडजस्ट एडवांस फ़ी,
कि कोई आपके पास एडवांस फ़ी आई है, जैसे कि फ़ेब के अंदर आपके पास 20,000 किसी स्टूडेंट ने सबमिट करवाया है, 5,000 उसकी फ़ी थी। आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में ऑटोमैटिक उसको एडजस्ट करें। तो जो भी आप वाउचर जनरेट करेंगे, एडजस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो उनकी फ़ी एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह से फैमिली डिस्काउंट है कि अगर आपने एडमिशन फॉर्म में फैमिली नंबर दिया हुआ है तो आप फैमिली वाइज डिस्काउंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से प्रिंट फैमिली वाइज वोचर करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। इंडिविजुअल वोचर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के वोचर भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करूँ, मेरे पास सॉफ्ट एडमिशन में और इनरोल जितने भी स्टूडेंट हैं उनके वोचर प्रिंट करने हैं, तो ये सर्च के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से आपने अगर क्लास सेक्शन वाइज फ़िल्टर लगाकर वो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ओवरऑल स्टूडेंट्स के वोचर जनरेट करें, जितने भी मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं। प्रिंट फ़ी वोचर्स, यहाँ से आप उनके स्टार्ट डेट और एंड डेट, मसलन आप चाह रहे हैं कि 5 मंथ का हमने जो चालान है वो उनको देना है, तो आप स्टार्ट मंथ फ़ेब करें, एंड मंथ जो भी होगा 2 मंथ्स का देना है, 3 मंथ्स का या 5 मंथ्स का। जैसे कि मैं कहता हूँ जुलाई तक ये होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, हमने 5 मंथ्स की फ़ीस लेनी है, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। ड्यू डेट क्या होगी, वैलिडिटी डेट क्या होगी। अच्छा, ड्यू डेट जो है, ड्यू डेट होती है जैसे कि आपने 10 या 15 की है, तो उसके बाद आप फ़ाइन चार्ज करना चाहते हैं, आप फ़ाइन भी कर सकते हैं। आप कॉन्फ़िगरेशंस में जाके आप स्कूल फ़ाइन जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं फ़ाइन नहीं लगना चाहिए तो आप ना अप्लाई करें। वैलिडिटी डेट ये होती है कि जब आपकी बैंक के साथ इंटीग्रेशन होगी, तो बैंक क्या करेगा, जब वाउचर पोस्ट करने के जाएगा तो वो देखेगा कि इसकी वैलिडिटी डेट क्या है। उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक क्या होगा कि हम बैंक के साथ इंटीग्रेट करेंगे। कोई भी आपका वाउचर बैंक में जाएगा या ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो फीस सबमिट करना चाह रहे हैं, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह से इशू डेट है कि इशू डेट आप क्या करना चाह रहे हैं, आज की है या आज के 2 दिन बाद की है, 3 दिन बाद की है, तो वो आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर प्रीवियस करना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप कहते हैं फर्स्ट फेब होनी चाहिए तो आप फर्स्ट फेब भी कर सकते हैं। पेमेंट मोड क्या है, कैश है या बैंक के लिए आपने ये चालान निकालना है। मैं कहता हूँ कैश के लिए 3 कॉपीज़ चाहिए, प्रिंट 1 कॉपी चाहिए, प्रिंट वाउचर करना है। आप कहते हैं 3 कॉपीज़ चाहिए, तो जितने भी आपने स्टूडेंट सेलेक्ट किए होंगे तो तमाम स्टूडेंट्स का जो चालान है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया था जुलाई तक हमारे कोई वोचर्स नहीं जनरेट हुए हुए, इसलिए ब्लैंक आया था। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ कि सिर्फ फेब के मैंने वोचर प्रिंट करने हैं। तो फेब में 3 से 4 स्टूडेंट थे जिनके वोचर जनरेट थे, उनके वोचर्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। जैसे कि ये आपके पास आ गए, ठीक है। आपके लोगो आ रहा होगा, अगर स्टूडेंट्स की पिक्चर आपने अपलोड की है वो होगी, आपके स्कूल का नेम होगा, नीचे एड्रेस आएगा और ये कंप्लीट डिटेल्स आएगी किस किस हेड में कितनी कितनी अमाउंट उन्होंने सबमिट करवानी। इसी तरह आपका फ़ी नोट है, फ़ी नोट जो लिखा होगा वो आएगा, जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशंस में भी आपको बताया है। ये आपका बारकोड है, आप बारकोड के थ्रू भी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरह से सिक्योरिटी वगैरह अगर कोई आपने रिसीव किया, आप उसे रिफ़ंड करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। फिर ऑप्शंस है आपके पास फ़ी डिपॉज़िट की। तो फ़ी डिपॉज़िट में मैनुअल फ़ी डिपॉज़िट की ऑप्शन है, आप मैनुअल फ़ी डिपॉज़िट कर सकते हैं। फ़ी डिपॉज़िट बाय वाउचर, जो आपने वाउचर जनरेट किया था, आप चाह रहे हैं कि हम मैनुअल इसमें डिपॉज़िट करें, तो आप मैनुअल आकर भी कर सकते हैं। इसी तरह से फ़ी डिपॉज़िट बाय फैमिली नंबर, कोई अगर एक फैमिली के 3-4 बच्चे हैं, उनका आप वाउचर डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से आके उनका फैमिली नंबर लिखेंगे और डिपॉज़िट करेंगे। इसी तरह से ऑप्शन है आपके पास डिपॉज़िट अदर चार्जेज़, कि फ़ीस के अलावा कोई आप चार्जेज़ डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। अब मैनुअल फ़ी डिपॉज़िट है, मैनुअल फ़ी डिपॉज़िट आप जब इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आप सर्च करें कि आपका आईडी नंबर क्या है जिसके अगेंस्ट आप वाउचर डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 340, सर्च। तो ये एक स्टूडेंट है, इनकी फ़ी आ गई है कि ये इनकी फ़ी है जो पे करनी है, डिस्काउंट कोई मिला है, नहीं मिला, प्रीवियस कोई बैलेंस था, नहीं था। इसी तरह से अगर आप इसको राइट ड्रैग करेंगे तो कंप्लीट हिस्ट्री आ रही होगी, कितनी अमाउंट रिसीव हुई है। अभी आप कहते हैं कि हमने इनका कोई अगर पेरेंट आपके पास बैठा है तो वो अगर आपको कहता है कि ये कि इतनी अमाउंट किस चीज़ की है, आप जब इस पेज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कंप्लीट हिस्ट्री आ जाएगी, किस किस हेड में कितनी कितनी अमाउंट आपने चार्ज की है। अगर कोई पार्शली पेमेंट करना चाह रहा है कि हमने सिर्फ 1000 डिपॉजिट करवाना है, आप यहाँ पर 1000 लिखें, डिपॉजिट एंड प्रिंट के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ये स्लिप डिपॉजिट भी हो जाएगी, साथ एक स्लिप भी प्रिंट होकर आएगी, इस तरह की।
कि आप पेरेंट को ये भी दे सकते हैं कि ये आपकी फ़ी डिपॉज़िट हो गई है। इसी तरह से ये आपके पास हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर आप दोबारा से अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ आपके पास 4 कॉपीज़ डिफरेंट हैं, क्या वो ये प्रिंट वगैरह करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि ये डिपॉज़िट स्लिप है, तो ये हेड वाइज़ डिपॉज़िट स्लिप आएगी, किस-किस हेड में कितनी अमाउंट्स थी, किस-किस हेड में कितनी आपने कलेक्ट कर ली है, ठीक है? ये आपके पास डिटेल्स आ गई। अभी तक रिमेनिंग बैलेंस मेरे पास इतना है, ठीक है? इसी तरह से अगर डिलीट करना चाहते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ेब का वाउचर बना हुआ है, आपने एडवांस जनरेट करने हैं, तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अनपेड वाउचर देख सकते हैं, शो ऑल वाउचर देख सकते हैं, कितने आज तक इनके वाउचर जनरेट हुए हैं। उसमें कोई भी अमाउंट अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, आप अमाउंट अपडेट कर सकते हैं, प्रीवियस बैलेंस ऐड कर सकते हैं, कोई डिस्काउंट देना है, वो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से चेंज स्टूडेंट स्टेटस है, स्टूडेंट्स का स्टेटस वगैरह अगर चेंज करना चाह रहे हैं कि आप स्टक ऑफ करना चाह रहे हैं, आप यहीं से स्टक ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स को डिस्काउंट कैसे देना है, जैसे कि आप स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट फ़ी पे क्लिक करते हैं सर्च स्टूडेंट में। यहाँ से आप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करें, जैसे ये स्टूडेंट है, अपडेट फ़ी पैकेज पे क्लिक करते हैं। आप इसको एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉलम हाइड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अगर अभी हम कहते हैं कि अपडेट फ़ी करनी है, तो यहाँ से ये भी ऑप्शंस है आपके पास कि किस टाइप के स्टूडेंट्स की करना चाह रहे हैं। अभी हमने 341 की करनी है, फैज़ान की, फादर नेम अहमद, एक्शन अपडेट फ़ी पैकेज। ये आपके पास डिटेल है। अगर आपने पैकेज अप्लाई किए पहले से बनाए हुए हैं, तो वो पैकेज का ड्रॉप डाउन आ जाएगा। आप कहते हैं कस्टम डिस्काउंट करना है, कस्टम डिस्काउंट करना है जी। कितनी अमाउंट करनी है, जैसे कि मैं कहता हूँ 10% इनको ट्यूशन रिसेशन फीस में डिस्काउंट करना है हमने। परसेंटेज है या फिक्स अमाउंट है? अगर आप फिक्स अमाउंट करेंगे तो 10 रुपीज़ के अंदर डिस्काउंट होगा, अगर परसेंटेज पे करेंगे तो 10% होगा। इसी तरह से आप यहाँ से रीज़न सेलेक्ट करें कि अदर्स हैं, ऑर्फन है, सिविलियन डिस्काउंट है या स्कॉलरशिप है। आप कहते हैं कि ये अदर्स हैं। उसके बाद एनुअल चार्जेस में आप कहते हैं 500 डिस्काउंट है। 500 जो है वो फिक्स अमाउंट में है। रीज़न क्या है? ये सिबलिंग डिस्काउंट है। मुख्तलिफ रीज़न्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद कैलकुलेट अमाउंट करेंगे। टोटल फ़ीस इतनी बनती थी जो आपकी क्लास की थी। कैलकुलेशन होने के बाद इतनी फ़ीस जो है इन्होंने पे करनी है। उसके बाद आप यहाँ से मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ट्यूशन फ़ीस है, बाकी किसी हेड पे ये नहीं होगी डेट, ये सिर्फ़ ट्यूशन फ़ीस में होगी। जैसे कि अभी मैं कहता हूँ कि 1000 जो है ये ट्यूशन फ़ीस के अगेंस्ट डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है? 1000 और यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करते हैं कि ये जो डिस्काउंट है ट्यूशन फ़ीस का, ये जस्ट जुलाई तक होना चाहिए, 31 जुलाई तक। जैसे अगस्त आएगा, इसकी नॉर्मल फ़ीस हो जाएगी 1500, ठीक है? ये करने के बाद इसको आप अपडेट कर देंगे, तो ये आपकी फ़ी भी अपडेट हो जाएगी। इसके बाद ये रिपोर्ट्स थी। रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, 18 रिपोर्ट्स हैं। 18 के अंदर आपके पास स्टूडेंट लिस्ट विद रिमेनिंग बैलेंस, इसके अंदर डिफ़ॉल्टर भी आएंगे, आपके कोई पार्शियल पेमेंट्स वाले हैं आप वो भी देख सकते हैं, फुली पेड वाले आप वो भी देख सकते हैं। फ़ी लिस्ट है, एक क्लास की आप फ़ी लिस्ट देख सकते हैं, कितनी फ़ीस बनती थी, कितनी हमने रिसीव की है, कितना अभी तक पेंडिंग है। फ़ी समरी देना देखना चाहते हैं आप, फ़ी समरी देख सकते हैं। फ़ी कलेक्टेड बाय यूज़र, कि आज के दिन किस-किस यूज़र ने कितनी-कितनी अमाउंट जो है वो कलेक्ट की है, आप इस डिटेल में वो देख सकते हैं। अच्छा, 18 रिपोर्ट्स के अंदर आप एक-एक स्टूडेंट्स की डिटेल्स अगर लेना चाहें, आप डिटेल ले सकते हैं कि किस-किस यूज़र ने कितनी-कितनी अमाउंट रिसीव किया है, किस-किस स्टूडेंट्स की कितनी-कितनी अमाउंट आ चुकी है, कितनी अभी तक पेंडिंग है, पूरे कैंपस में कितनी अमाउंट आनी थी, कितनी पेंडिंग है, आप इस तरह भी देख सकते हैं। कि आप इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि स्टूडेंट वाइज़ भी एक-एक रिपोर्ट, एक-एक डिटेल्स आपके पास मौजूद है, क्लास वाइज़ भी है, सेक्शन वाइज़ भी है, एक ओवरऑल कैंपस की भी है। जैसे कि हम चलें इसकी बात कर लेते हैं, रिसीवेबल वर्सेस रिसीव। हम यहाँ से अपना कैंपस सेलेक्ट करते हैं कि इस कैंपस में फ़ेब के मंथ में ऑल स्टेटस के अगेंस्ट कितनी अमाउंट आनी थी, कितना प्रीवियस था, कितनी अभी तक आ चुकी है। जैसे कि प्रीवियस हमारा कोई नहीं है, किस-किस साइड में कितनी-कितनी अमाउंट हमने कलेक्ट करनी थी।
टोटल क्या बन रहा है, प्रीवियस बैलेंस, करंट मंथ और टोटल कितना है, करंट मंथ में कितनी अमाउंट रिसीव हो चुकी है। जैसे कि आज हमने 1000 रिसीव किया था, अभी तक कितनी किसकी साइड में कितनी अमाउंट रहती है, नीचे आपके पास वो भी है, टोटल ओवरऑल ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। इसके एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चूज़र कॉलम, इसी तरह पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अब वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आज के दिन जो कलेक्शन हुई है वो कितनी है, फी कलेक्टेड बाय यूज़र। अपना मैं स्कूल सेलेक्ट करूँगा आज की डेट में सेल्फ, कि जिसका लॉगिन होगा वो सेल्फ पे क्लिक करेगा, फॉर कैश या बैंक। अगर आप चाहते हैं ऑल यूज़र, जितने भी मेरे यूज़र हैं कितनी फ़ीस कलेक्ट हुई है, मैं तमाम पे क्लिक करूँगा, शो रिपोर्ट। तो ये जैसे कि आज के दिन जितनी अमाउंट रिसीव हुई है वो आज आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, किस स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कितनी अमाउंट हुई, कितने क्या स्टूडेंट का स्टेटस था, नीचे ग्रैंड टोटल भी आ रहा है और किसने रिसीव किया, ये यूज़र का नेम भी आ रहा है। ये आपके पास लोगो और ये सारी चीज़ें।